एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरा लंच ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो मैंने यहाँ पे बनाए थे मटर पुलाव, जो कि कितना यमी और डिलीशियस दिख रहा है, आप देख सकते हो। इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की, इसलिए मैंने डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की। और अभी यहाँ पर बना रही हूँ मिक्स दाल तड़का। तो मसाले वगैरह भी अच्छे से भून गए थे। और पूरी रेसिपी डिटेल में शूट करो ना तो पूरा व्लॉग मेरा चला जाता है एक रेसिपी ही दिखाने में, इसलिए मैंने थोड़ी सी आज क्लिप आप लोगों से शेयर की है। तो मसाले में वही जो लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट जाता है वो डाला है मैंने। प्याज वगैरह को अच्छे से भून लिया था। और आई थिंक ये सैटरडे या संडे का व्लॉग होगा मे बी। तो यहाँ पे देखो मैंने मिक्स्ड दाल तड़का जो होती है ना उसे बना लिया था। और सब्जियां वगैरह भी ज़्यादा थी नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। और पनीर वगैरह खा खा के ना मुंह एकदम मेरा अजीब सा हो गया, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। और जब तक अब मेरी इधर पे दाल फ्राई हो रही है, यहाँ पे अब मैं रायता रेडी कर लेती हूँ। गर्मियों में रायता वगैरह ना काफ़ी अच्छा लगता है। और चॉपर पहली बार में मेरा चला ही नहीं है, मुझे लगा क्या हो गया। उसके बाद फिर अच्छे से मैंने इसे सेट किया तो ये चलने लगा। और यहाँ पर धनिया पत्ती देखो मैंने कितनी सारी काट कर रखी है, ताकि सब्ज़ी में भी डालूँगी और रायते में भी डालूँगी। यहाँ पे दही भी ऐड कर दिया है, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। वापस से फिर से इसे चला लूँगी ताकि पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अभी गाढ़ा सा था तो थोड़ा मैंने इसमें पानी ऐड किया। पानी वगैरह डाल के ना एकदम सही से कंसिस्टेंसी बन जाती है। और जब भी मैं रायता बनाती हूँ इसी तरीके से चॉपर में ही बनाती हूँ। अब देखो साथ में धनिया पत्ती भी मैंने डाल दिया है। इसे चम्मच से अब मिक्स कर दूँगी और इसी में रख दूँगी, या फिर बाउल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, लेकिन निकाल के तो फिर बाउल में ही हमें सर्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अब हमारी दाल भी हो गई थी फ्राई। और ये सब दिखने में जितना यमी लगता है ना, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। 1 घंटे के अंदर ना बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं तो वैसे भी स्पीड करती हूँ, तो फिर मेरा तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में सारा खाना रेडी हो जाता है। उसके बाद ना ये शाम का व्लॉग है और शाम में मुझे बर्तन वगैरह धोने थे। अब आप सोचोगे कपड़े मेरे कैसे चेंज हो गए। आजकल गर्मियों के टाइम पे ना 2 से 3 बार नहाना हो रहा है, तो जितनी बार नहाओ उतने बार कपड़े चेंज होते, तो कपड़ों पे मत जाना। और स्पेशली दोपहर का लंच वगैरह बनाने के बाद आपने देखा ही है कि मेरे विंडो से कितनी भयंकर धूप आती है, किचन वाली विंडो से। खाना बनाते बनाते ना आप पूरा भीग जाओगे। और रात में जब रोटी बनाओ तो फिर उधर मैं उसमें भी भीग जाती हूँ। तो एक बार कभी कभी दोपहर में भी नहाना हो जाता है, फिर शाम को जब दिया बाती के लिए जाती हूँ तब नहा लेती हूँ। और अगर शाम में दिया बाती के टाइम नहीं नहाई तो रोटी वगैरह बनाने के बाद तो कैसे भी नहाना ही पड़ता है। तो भाई अभी तो हमारे इस साइड इतनी गर्मी पड़ रही है, और शायद ना बारिश का तो कुछ अता पता ही नहीं लग रहा है कि हमारे इधर सूखा ही पड़ गया है। बारिश का नामो निशान नहीं है। बहुत जगह तो बारिश हुई भी, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं हुई है। अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं, जा रही हूँ दिया बाती करने के लिए। मशीन देखो मेरा एज इट इज़ वैसा ही है। मैंने आपको बोला था ना ड्रेनिंग वाली जो स्विच है मेरी, ये देखो ये निकल गई है, ये पूरा निकल गया। और पानी अभी तक जैसे का तैसे ही भरा हुआ है। ये पानी पहले तो थोड़ा थोड़ा करके निकल भी जा रहा था, और अब बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, बिल्कुल ही रुक सा गया है। ठीक है। और जब ड्राई करती हूँ तो ड्रायर वाली पानी निकल जाती है। अगर पानी खुला रहता तो साथ में निकल जाती है, लेकिन इधर वाला पानी, वॉशर का पानी नहीं निकल रहा है। अब हस्बैंड आएंगे घर पे तो फिर वो ना पूरा मशीन को टेढ़ा करके पानी निकालते हैं, तब जाके फिर मशीन को मैं वापस से सेट करके उधर खिसका पाती हूँ। अभी देखो पाइप भी वैसी बाहर पड़ा हुआ है, वो वाली पाइप भी मैंने निकाल रखी है। और इधर ढक्कन वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकी हूँ। सुबह मैंने कपड़े धोए थे, सोच लो 1-1:30 बजे मेरा मशीन का काम हो गया था मेरा ख़त्म, 1-1:30 बजे से। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तक वैसा का वैसा ही है पानी। तो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। इसी वजह से सारे कपड़े हाथ से खंगालने पड़ते हैं। ऊपर से एक तो गर्मी इतनी हो जाती है, घर का काम ख़त्म नहीं होता, और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है। और एक और कहानी सुनो, फिर से मिक्सर मेरा ख़राब हो गया। अब मैं क्या ही बोलूँ, मिक्सर भी मेरा ना महीने में 2 से 3 बार ख़राब हो रहा है। अब मसाला वगैरह का समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ, और इसलिए ना बिल्कुल भी खाना बनाने का भी मन नहीं होता है। कभी कभी बहुत इरिटेशन होती है। सुबह शेक बना रही थी, सोचो सिर्फ फ्रूट्स वगैरह उसमें ग्राइंड करती हूँ तो फिर स्विच उसका ख़राब होता है। पता नहीं जब कुछ हैवी चीज़ें पीसूँगी, जैसे दाल चावल ये सारी चीज़ें पीसूँगी, तो पता नहीं मिक्सर का क्या हालत होगा। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है अभी। और अभी हमारे घर में ना 2 से 3 चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जिसको ठीक करवाना है। आज हमारे वॉशरूम का फ्लश बहुत दिनों से ख़राब था, तो आज फाइनली वो हस्बैंड ने ठीक किया। ठीक है, वो शायद
1 महीना जैसा हो गया था। लास्ट 22-25 तारीख को ही ख़राब हुआ था शायद, या 27-28 की डेट थी पिछले महीने। उस टाइम ख़राब हुआ था, तो उस टाइम से फिर हस्बैंड ने बोला कि ठीक है मैं कर देता हूँ। फिर वो टालते कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कभी वो घर पे नहीं रह पा रहे हैं, इसी वजह से ना वो इतना लंबा खिंच गया। फिर जैसे तैसे करके फाइनली आज वो जो फ्लश वाला जो टैंक है वो ठीक हुआ। ठीक है, अब दूसरा ख़राब हुआ था वॉशिंग मशीन की स्विच। तीसरा ख़राब हुआ है ये पंखा। ख़राब नहीं है, चलता है, लेकिन कंडेंसर इसका बहुत चेंज करना पड़ेगा। 5 में चलता है और इतना मरियल जैसा चलेगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो स्पीड इसकी। अब ये ना बहुत ज़्यादा, अगर 5 पे जाएगी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर आज हो गया मिक्सर का स्विच ख़राब। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। बैक टू बैक सारी चीज़ें मेरी ख़राब हुई जा रही हैं। और बर्तन धोकर आई हूँ तो पसीना देखो। तो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। और मुझे ना 1 से 2 दिनों में फ़ेस क्लीनअप भी करना है, क्योंकि फ़ेस भी मेरा बहुत ज़्यादा डल लग रहा है। और कपड़े देखो, कपड़े भी इधर उठाकर मैंने रख दिए थे कि धूप दोपहर में हवा वगैरह चले, ऐसा ना हो कि फिर उधर गिर जाए। तो कपड़े जैसे सूखे मैंने निकाल के उठा के यहाँ कमरे में रख दिया। अब जा रही हूँ, पहले दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसे तय करूँगी। और खाना भी बनाना है, तो अब देखती हूँ इतने कम टाइम में क्या से क्या करूँ। पूरा अगर दिन में सो जाऊँ ना तो फिर यही होता है ना कि बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है और आप टाइम से कर नहीं पाते हो। अभी थोड़ी देर चाय लेकर बैठी हूँ, बस दिया बाती का टाइम हो गया। तो यही होता है, इसलिए मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ सोना। और अभी उधर बालकनी का गेट इसलिए लगाती है क्योंकि बिल्ली घुस जाती है, डेली बिल्ली घुस जा रही है। 2 से 3 बार किचन में आ जा रही है, और दूध में कितनी बार उसने मुँह मार दिया है। तो पूरा का पूरा एक दिन तो पूरा दोपहर में ही जस्ट खोला था और वो ठंडा हो गया था दूध। अब मैं इधर दिया पाती दिखाने के लिए इधर पूजा रूम में हूँ, और उधर से बिल्ली घुस के पूरे उसने आधा किलो दूध में, वो बिल्कुल एक बूंद भी उसमें से दूध निकला नहीं था, बस गर्म करके मैंने रखा हुआ था, बस वो मुंह मार दिया उसने। अब वो पूरा आधा किलो वेस्ट हो गया। फिर मैंने वो पूरा पतीला उठा के बालकनी में ही रख दिया कि आकर तुम ही पी लो। फिर वापस नहीं आई वो, और पूरा नेक्स्ट मॉर्निंग तक मैंने वहाँ पे पतीला रहने दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ना थोड़ा सा उसमें से कम था, जितना आधा ½ kg था ना, उससे थोड़ा सा कम था। तो क्या पता उसने पिया कि चूहे ने पिया, पता नहीं क्या। फिर उठा के मैंने फेंक दिया। तो अब ना किचन में शाम के टाइम में स्पेशली उसको ना एक मुंह में लग गया है कि इतने टाइम में शाम में स्लैब पे दूध अवेलेबल डेली मिलता है, तो वो डेली आ जा रही है। तो इसलिए मैं बंद कर दे रही हूँ कि ताकि मैं इधर अपना काम में लगी रहूँ। और अभी चाय बनाने के टाइम भी वो घुस गई थी, तो जैसे ही मैं निकली वो वापस उधर से भागी। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, व्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करके दिया बाती कर। तो बज गए हैं 8 रात के, देखो आप एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं। जस्ट अभी दिया बाती करके हटी हूँ। 7:15 बजे पूजा करने बैठी थी, 45 मिनट लग गया है। और पूरा पसीना पसीना हो गई थी, पूरा एकदम पसीने से भीग गई थी, क्योंकि पूजा रूम में हवा नहीं जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। पाठ करते करते गला भी सूखने लग गया था। तो यहाँ पे मैंने ग्लूकोज बना लिया है। अब जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए छत पे, पहले गेट खोल लूँ। बहुत भयंकर वाली गर्मी है बाबा, बहुत। और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बाप रे कितनी तेज हवा है बाहर। छत पे देखो, है वो रहा चांद, कितना प्यारा दिख रहा है, एकदम गोल सा। कितनी तेज हवा चल रही है। रुको मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो उधर कपड़े वगैरह इतनी तेज़ उड़ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बैक कैमरे से फ्लैश जला के फर्स्ट टाइम इस तरीके से शूट कर रही हूँ, वरना ज़्यादातर मेरा फ्रंट कैमरे से ही शूट होता है। और ऊपर बहुत ही ज़्यादा राहत है कमरे में, तो ना बिल्कुल भी बालकनी इतनी खुली खुली है, फिर भी थोड़ी सी भी हवा नहीं आती है अंदर, मतलब Oh God. इसी साइड ज़्यादा अच्छी हवा है।
बहुत राहत है। अभी मुझे खाना भी बनाना है घर जाके। और चाँद कितना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना चाँद। गोल है, पूर्णिमा भी है शायद आज इसीलिए, और बिल्कुल येलो दिख रहा है। समय समय की बात है। देखो हवा, देखो कितनी तेज जा रही है, कपड़ों की भयंकर हवा है ऊपर, बहुत अच्छी है। एक्चुअली हमारा कमरा भी ऊपर है ना, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे है और डायरेक्ट ऊपर छत है। अगर ऊपर घर बना हुआ रहता ना तो फिर इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट धूप पड़ती है हमारी छत पे, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। और समय समय की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक टाइम पे चाय या कॉफ़ी लेकर आती थी मैं छत पे। जितनी गर्मी है कि मुझे ग्लूकोज़ लेके आना पड़ रहा है, वो भी ठंडा ठंडा। और देखती हूँ खाना वगैरह बनाने की भी उतनी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ना आज मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हेयर वॉश करने के बावजूद ऑयलिंग करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा। तो देखती हूँ सब्ज़ी कुछ मंगवा लूँगी हस्बैंड से, सिर्फ रोटियाँ बनानी होगी तो बना लूँगी। वैसे भी फ्रिज में सिर्फ भिंडी पड़ी है और भिंडी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन हो नहीं रहा है। तो देखती हूँ खाने का क्या है। पहले इसे पी लेती हूँ, थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ा पसीना वगैरह सूख जाए बॉडी का। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सब्ज़ी वगैरह मंगवा लूँगी बाहर से हस्बैंड से, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फटाफट से रोटियाँ बनाने के लिए। और रोटियाँ बनाने में मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 मिनट में बना लेती हूँ। 2 लोगों का तो बनाना होता है, 8 से 10 रोटियाँ बनती है, क्योंकि 3 या 4 मैं खा लेती हूँ, 4 या 5 कभी कभी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी रोटियाँ ना पतली पतली सी होती है, आप देख सकते हो। और हस्बैंड खा लेते हैं 5 से 6, तो इसलिए गिनकर 10 या 11 कभी कभी बना लेती हूँ। सब्ज़ी अगर अच्छी रहती है तो फिर थोड़ी ज़्यादा भी बन जाती है। तो फटाफट से रोटियां भी बना लूँगी और स्लैब वगैरह को भी क्लीन कर दूँगी। गैस कितना भी आप स्लैब क्लीन करके रखो ना, लेकिन रोटियां बनाने में बहुत ज़्यादा गंदी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब जितना आटा बचा है उसे इस बाउल में रख दूँगी और बर्तन को रख दूँगी धोने के लिए। फिर साथ ही साथ घी भी लगा दूँगी, ताकि ये बाद में फिर रोटियाँ थोड़ी, आजकल ना गर्मी में रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा सूखती है, इसी वजह से ना मैं लेट नहीं करती हूँ। गर्मा गर्म रोटियों में फटाफट से घी लगा देती हूँ, ताकि रोटियाँ सॉफ्ट भी बनी रहे और फटाफट से हम लोग जब भी खाएं, 1 घंटे बाद भी खाएं, तो रोटियां सॉफ्ट ही बनी रहे। और गर्मी जैसा कि आपने देखा भाई, कुछ भी बात करते करते भी ना मेरे इतने पसीने आ रहे थे फेस पे। और अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि टी शर्ट के अंदर से पसीना बस टपके ही जा रहा है, टपके ही जा रहा है। बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। आप लोगों की साइड गर्मी किस तरीके से पड़ रही है मुझे ज़रूर बताना। और शायद अब ये लास्ट महीना है गर्मी का, तो अब तो ज़्यादा दिन है नहीं वैसे भी, फिर सावन वगैरह आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा वेदर हो जाएगा। स्पेशली हमारे इधर तो काफ़ी अच्छा वेदर हो ही जाएगा। और जो रांची झारखंड से होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे वैसे चिपचिपी वाली गर्मी नहीं पड़ती है। अब साथ ही साथ स्लैब को भी कर दूँगी क्लीन। और देखो इंडक्शन पे मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रखा था, तो जिस दिन सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी रहती है तो फटाफट से रात का भी काम हो जाता है। और गर्मियों में तो बस लगता है कि जितनी जल्दी आप खाना बना के फुर्सत हो जाओ उतना आपके लिए ही अच्छा है। ठंड में लगता है कि भाई बर्तन वगैरह धोने पड़ेंगे इसलिए जल्दी कर लो, और गर्मियों में लगता है कि गर्मी लगेगी इसलिए जल्दी कर लो। करना तो जल्दी है ही और करना भी हमें ही है। तो यहाँ पे देखो मैंने मंचूरियन मंगवा लिया था। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं नॉनवेज तो खाती नहीं हूँ, मेरे लिए हमेशा आता है तो वेजिटेरियन चीज़ें ही आती हैं। और मेरी वजह से मेरे हस्बैंड भी वेजिटेरियन ऑलमोस्ट बने गए हैं, बहुत कम हो गया है उनका नॉनवेज वगैरह खाना। तो चलो फाइनली अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आज की थोड़ी सी ये सिंपल सी रेडीमेड रेसिपी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हम लोग ना टीवी देखते देखते फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे मैंने मैंगो कट कर लिया। तो देखो कितना यमी और डिलीशियस दिख रहा है। और टीवी में बताना ये कौन सी मूवी है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।